नमस्कार दोस्तों। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। जिस प्रकार जंगल में कुछ सूखे पत्ते मिलकर पूरे जंगल में आग लगा देते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में कुछ दुर्जन व्यक्ति समाज को नष्ट कर देते हैं। अर्थात कुछ ऐसे असामाजिक और विकृत मानसिकता के लोग जो समाज में व्याप्त हैं, उनसे बेहद ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी कुबुद्धि के कारण पूरे समाज की बुद्धि प्रभावित होती है। जिस प्रकार जंगल में आग लगाने के लिए कुछ सूखे पत्तों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समाज से सद्बुद्धि को हरण करने के लिए कुछ विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति भी काफी होते हैं। शब्द छीन लिया हाथ में कलम देकर, क्या सोचे थे मगर आ गए हम केसों में। यह कैसा सौदा किया हमने जिंदगी के साथ, ज़बान बेच दी है वह भी 4 पैसों में। हर नदी पर एक नया बांध देंगे बांध हम, हर समंदर का फिर नया दायरा हो जाएगा। खुद में खोया हुआ है मेरा किरदार, बोली लगाकर गया जब से मेरा हकदार। मुद्दा यह है कि कोई मुद्दा है ही नहीं, थोड़ा खुदगर्ज हूं तो बवाल क्यों है। संवर गया अंदाज उनके नजर अंदाज करने का, और वह कहते हैं कि हमारे बीच कुछ बदला नहीं। अरमान भरे दिल में पर कोई उठे तो पूछो तो, जन्नत की तमन्ना है सबको पर कौन मरे यह पूछो तो। बाबा कब हमसे गजल चाहते थे, जमींदार थे वह फसल चाहते थे। हम थे कि हर बात दिल तक ले आए, और वह थे कि उसमें अकल चाहते थे। व्यक्ति की परख चेहरे से नहीं, अपितु दिल से होनी चाहिए। अर्थात किसी व्यक्ति की परख चेहरा देखकर नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति के दिल में क्या है, कैसे विचार हैं, वह आपके प्रति कैसी धारणा रखता है। उसके दिल की परख होने से व्यक्ति भविष्य के छल कपट से बच सकता है। बुराई को बताना साधारण लोगों की पहचान है, बुराई में अच्छाई को ढूंढना असाधारण लोगों की पहचान। अर्थात साधारण लोग केवल बुराई को देखते हैं और बुराइयों की बात करते हैं, वहीं असाधारण लोग बुराई में एक असामान्य बारीकी ढूंढ निकालते हैं, जो अच्छाई के मार्ग पर चलती है। ऐसे असाधारण लोग समाज में अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। आप किसी तीसरे व्यक्ति के लिए अपने सगे संबंधी हितैषी को छोड़ देते हैं, तब आपको हैरान नहीं होना चाहिए जब वह व्यक्ति किसी अन्य के मिलने पर आपको छोड़ दे। अर्थात समय बड़ा बलवान है, जैसा आप वर्तमान में करते हैं, भविष्य में आपके साथ भी वैसा होने की पूरी संभावना रहती है। जिस प्रकार एक बच्चा किसी तीसरे व्यक्ति के कारण अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, एक दिन उसके बच्चे भी उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। समय बड़ा बलवान है, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ बुरे लोग हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश है। घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है।
शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। दूसरों को सुनाने के लिए आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग इंतजार करें। यह जरूरी नहीं कि हर शख्स मुझसे मिलकर खुश हो, मगर मेरा प्रयास यह रहता है कि मुझसे मिलकर कोई दुखी न हो। मत करना कभी गुरूर अपने पर ए इंसान। भगवान ने तेरे और तेरे जैसों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। आत्मा पुराने शरीर को ठीक उसी तरह छोड़ देती है जैसे कि मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अत्याधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क ही नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पूरी तरह पतन हो जाता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। सभी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होते हैं। जैसा वे भरोसा करते हैं वो वैसा ही बन जाता है। निर्माण केवल मौजूदा चीजों का प्रक्षेपण है। अप्राकृतिक कर्म बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है। उससे मत डरो जो कि वास्तविक नहीं है और ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। अपने अनिवार्य कर्तव्यों को पूरा करो क्योंकि कार्य करना संपूर्ण निष्कार्यता से बेहतर है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं होते और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही कभी मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर हैं, वह सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। अर्जुन केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान या परमात्मा की शांति सिर्फ उनके साथ ही होती है
जिसके मन और आत्मा दोनों में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हो एवं जो अपने अंदर की आत्मा को सही मायने में जानता हो। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। सुख का राज अपेक्षाएं कम रखने में है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। कोई भी उपहार भेंट तभी अच्छी और पवित्र लगती है जब वह पूरी तरह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति उस उपहार के बदले में कुछ पाने का इच्छा बिल्कुल भी न करता हो।